गांव के बाहर एक जंगल था, इतना घना कि दिन में भी सूरज जमीन तक नहीं पहुंचता था। उस जंगल के बीच एक पुराना बरगद खड़ा था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात बरगद की डाल पर एक चुड़ैल बैठती है। कोई नहीं जानता था वो कहां से आई, बस इतना पता था, जो उसे देख ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। चेतावनी आग की लकड़ियां और चटकने की आवाज। रमेश, जो शहर से लौट रहा था, गांव के चबूतरे पर रुका। बूढ़ा चौकीदार बोला, आज पूर्णिमा है बेटा, जंगल से मत जाना। रमेश हंसा, चुड़ैल वुड़ैल अब कहां होती है, और टॉर्च जलाकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। जंगल का बदलता माहौल, हवा तेज, पत्तों की सरसराहट। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई, पेड़ मानो उसे घूर रहे हों। तभी उसने देखा, बरगद की डाल पर लाल साड़ी में एक औरत बैठी है। चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पहली आवाज रमेश बोला, कौन है? कौन है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। बाल चेहरे पर बिखरे थे, आंखें गहरी काली। वो फुसफुसाई, रात में बाहर क्यों निकले हो? उसकी आवाज हवा से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। रमेश पीछे हटा, लेकिन देखा उसकी परछाई पीछे नहीं जा रही, बल्कि चुड़ैल की ओर बढ़ रही थी। उसने टॉर्च गिरा दी। औरत डाल से नीचे उतरी, लेकिन जमीन पर पैर नहीं पड़े, वो हवा में तैर रही थी। तभी रमेश ने देखा, उसके पैर उल्टी दिशा में थे। धीमी डरावनी धुन चुड़ैल बोली, मैं इसी जंगल में जलाई गई थी, लाल साड़ी में, झूठे इल्जाम में। पूर्णिमा की रात मेरी आत्मा यहीं बंध गई। बरगद की छाल पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए। रमेश दौड़ा, लेकिन रास्ता घूमकर उसी बरगद के पास आ जाता। हर बार अब चुड़ैल पास थी, बहुत पास। उसकी सांसें रमेश की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। वो फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी। तेज हवा, अचानक सन्नाटा, चांद बादलों में छिप गया, अंधेरा छा गया। रमेश चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह गांव वालों ने बरगद के नीचे पाया रमेश की टॉर्च और लाल साड़ी का एक टुकड़ा। आज भी हर पूर्णिमा की रात बरगद की डाल पर एक और साया बैठा दिखता है। लोग कहते हैं अब वहां एक नहीं, दो चुड़ैलें हैं,